हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि ए और बी दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। थोड़ा समझिए, एक स्थान हम लोग यहां ले लेते हैं ए, और एक स्थान हम लोग यहां ले लेते हैं बी। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्लियर है क्वेश्चन में कितना है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है, इसके आगे देखिए, कह रहा है एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यानी दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ ए पर है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ बी पर है। एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब एक इधर दौड़ना शुरू किया, दूसरा इधर दौड़ना शुरू किया। ठीक है, दोनों व्यक्ति यहाँ पे क्लियर किया कि 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटों में मिलते। उनकी चाल ज्ञात करें। हमको इसका क्या निकालना है, चाल ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं ये थोड़ा सा समझिए। हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख लें, क्या चीज क्लियर, कि माना कि यहाँ पर हम लोग इतना लिख ले कि माना कि एक व्यक्ति की चाल बराबर हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की चाल को हम लोग मान लेते हैं, दूसरे व्यक्ति की चाल को हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि बीच की दूरी तो 6 किलोमीटर है ही, एक ही समय उन दोनों स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं तो वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर ये जो हमको कह दिया, ध्यान से समझिए, ये जो हमने चाल माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि एक घंटा में ये x किलोमीटर चलता है, और दूसरा व्यक्ति जो है एक घंटा में y किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पर आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो कह रहा है 45 मिनट में कितना चलेगा। तो पहली बात तो 45 मिनट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 45 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, इसीलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 मिनट में पहला व्यक्ति कितना चलेगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूं, ये ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं दूरी का फॉर्मूला लिख देता हूं। दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरा, चाल गुना समय। बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। दूरी बराबर क्या चीज, चाल गुना समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से, तो चाल पे एक व्यक्ति की बात करें तो चाल मेरा कितना है x, और समय कितना है 45 मिनट, तो गुना 45 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की बात करें तो ये है y, ये भी चाल गुना समय की बात करें तो समय है 45 मिनट, बट्टा में हमको 60 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट है, घंटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों दूरी को अगर जोड़ देंगे हम, ये हमको आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा मेरा, काटिए इसको, कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे देखिए 15 से काटते हैं, 15 तिया 45, 15 चौका 60, फिर यहाँ पे 15 तिया 45, 15 चौका 60। ठीक है, इसके आगे क्या होगा ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे हो गया मेरा 3x बट्टा 4 प्लस 3y बट्टा 4 इज इक्वल टू हो गया मेरा 6। ठीक है, अब इसके नीचे देखें, फिर यहाँ पे हो गया मेरा 3/4, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 6, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 6 गुना 4/3, 3 दूना 6, यानी फाइनली जो हमको यहाँ पर मिला क्या चीज कि x प्लस वाई बराबर 8, ये हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अब क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कह रहा है क्या चीज कि लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटों में मिलते। अगर एक ही दिशा में चलते, यानी ये कहने का मकसद कि अगर ए से पहला व्यक्ति अगर चलता 6 घंटा चलता, यहाँ आया, और दूसरा व्यक्ति चलता तो यहाँ आता, दोनों यहाँ आके मिल गया, यानी ये जो चला 6 घंटा में ये 6x चला, और ये चला मेरा क्या चीज 6y चला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 6x में से 6y को घटाएंगे तो हमको 6 आ जाना चाहिए यहाँ पे, यानी यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे क्या चीज कि फिर 6x माइनस 6y इज इक्वल टू हो गया 6, यानी 6 अगर हम लोग कॉमन ले ले, यहाँ पे आ गया मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 6 से 6 मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि समीकरण 1 और किसको 2 को हल करने पर हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। पहला समीकरण है मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये मेरा समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण सेकंड है मेरा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, y से y मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या बच गया 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हो गया मेरा 9/2, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 8। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। यहाँ पे लिख लें क्या चीज समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 8, x के जगह पर हो गया मेरा 4.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 8 माइनस 4.5, y इज इक्वल टू घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।